हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4। कौन सा? 10th क्लास का। आइए चलते हैं। चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं और आपको पता है हमारे शल पढ़ाने का कैसा है, टोटल समरी और एक्सप्रेशन। जो ये एनी फ्रैंक है, ये एनी फ्रैंक की सच्ची कहानी है और इनका जन्म 1929 में 1929 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1945 के अंदर मार्च या मई में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जर्मन के जूइश फैमिली से ये बिलोंग करती थी, जूइश फैमिली की थी ये। और नाइसिस और जूइश फैमिली के साथ लड़ाई हो रही थी, लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के चैप्टर में, हिटलर वाले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय नाइसिस का कब्जा हुआ था जर्मन पर। तो जो जूइश फैमिली थी, जो एनी फ्रैंक की फैमिली थी, उन्हें वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा और वो नीदरलैंड में जाके कहीं पे चले गए थे और उनके साथ 4 दोस्त भी गए थे उनके। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे भी नाइसिस का कब्जा हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से भी जाना पड़ता है उनको। और 2 साल तक वो गुपचुप रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। वो रहते कहाँ पे? जो उनके फादर होते हैं, फादर का एक जो ऑफिस होता है उसमें छुपे हुए रहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली को, एनी फ्रैंक की फैमिली को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। एनी फ्रैंक 16 साल की उम्र की थी जब उनकी डेथ हो जाती है। अब ये तो थी उनकी डेथ के बारे में कि कैसे डेथ हुई। अब हम जानते हैं कि एनी फ्रैंक के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एनी फ्रैंक का जन्म तो हमने पढ़ लिया। देखो, 12 जून 1942 को उनको उनके बर्थडे पर एक डायरी मिलती है और डायरी लिखना वो चालू करती है। जब वो 13 साल की उम्र की थी, जब वो डायरी लिखना चालू करती है, वो 2 साल तक डायरी लिखती है। और उनके फादर को जब एनी फ्रैंक की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उनके फादर बच जाते हैं। इस बीच में उनके फादर को ये डायरी मिलती है एनी फ्रैंक की डायरी को वो सोचते हैं कि मुझे ये डायरी पब्लिश करवानी चाहिए। ऐसा ही वो करते हैं और ये डायरी वो द एनी फ्रैंक ऑफ यंगर गर्ल के नाम से ये डायरी वो पब्लिश करवा देते हैं। उसी का जो ये पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसी किताब का छोटा सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं एनी फ्रैंक के बारे में। 13 साल की उम्र में उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा था और उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। वो कहती है डायरी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा फ्रेंड होता है जो हमारी बातें सुनता तो है लेकिन हमारी बातें किसी को बताता नहीं है। वो एक ऐसा ट्रू फ्रेंड होता है जो हमारी लाइफ में कभी कभी होता भी नहीं है। वो कहती है मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरी फैमिली भी है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है जो ट्रू होता है, जो सच्चा होता है, जिसको मैं अपनी बात कह सकती हूँ और मुझसे कोई अगेन भी नहीं करेगा, ना मुझको कुछ कहेगा भी नहीं। ठीक है बेटा, आगे चलते ही बताते हैं कि मेरी बहन भी है जिसका नाम मार्गोन है। वो कहती है कि मेरी बहन मार्गोन मुझसे 3 साल बड़ी है, यानी 1926 में उनका जन्म हुआ है मार्गोन का। वो कहती है हमारे जो मेरे फादर है वो हाईलैंड चले जाते हैं, फिर हमें भी हाईलैंड जाना पड़ता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाईलैंड जाने के बाद फिर हम दोबारा जंगल में आते हैं तो फिर हमें वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि जूजिस फैमिली पर अत्याचार होता है, नाइसिस होगा तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। वो कहती हैं जब मैं स्कूल पढ़ा करती थी, मैं जब 13 साल की उम्र की थी, तो मेरी जो टीचर थी उनसे मेरा अटैचमेंट बहुत अच्छा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब फेयरवेल हुआ था हमारा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि मुझे बहुत मायूसी छाई हुई थी। वो कहती कि एक बार क्लास में क्या हुआ, हम सारे बच्चे ही सोच रहे थे कि हम जब पास हो जाए, रिजल्ट आने वाला था हमारा, कि हम सोच रहे थे कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस समय कि वो जो पास जाती हैं। एक बार और थोड़ा सा एक टॉपिक बताती हैं। वो कहती है कि उनके एक लेक्चर टीचर होते हैं जिसका नाम क्या होता है, मिस्टर किसी होता है, और वो टीचर बहुत ज़्यादा खड़ूस होते हैं। वो ऐसा खड़ूस क्यों कहती हैं, उसका कारण ये है कि वो कहती हैं कि जब वो पढ़ाते थे तो मैं उनके लेक्चर में हमेशा बात करती थी अपने फ्रेंड से और वो हमेशा मुझे पनिश किया करते थे, मेरा मजाक बनाया करते थे क्लासेस में, मेरा मजाक ही बना करता था। लेकिन मैं हर बार की बातों को सुनकर टाल दिया करती थी, मैं हर बार उनकी क्लास में बात किया करती थी। कभी कभी तो मुझे वो चैटर के ऊपर यानी कि बोली के ऊपर, ज़्यादा बोलने वाले के ऊपर टोपी भी दिया करते थे और मेरे को लिख कर भी लेकर आती थी, सुनाती थी भी और मेरा मजाक भी होता था। लेकिन मैं 2-3 दिन बाद फिर वही काम होते थे क्योंकि ये आदत मेरे को अपनी माँ से मिली हुई थी जो मैं छोड़ नहीं सकती थी। आगे ये कहती है कि जो मिस्टर कैसिंग
एक ऐसा टॉपिक दिया डक के ऊपर, डक डक डक। तो डक के ऊपर वो लिख के लेकर आती अपनी फ्रेंड की वजह से, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा करती थी। वो कहती कि मैंने एक बार डक की कहानी लिखी, डक में ये लिखा कि जो उनके पेरेंट्स थे और 3 उनके बच्चे थे डक के। डक के पेरेंट्स उन 3 बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बोलते हैं। जो मिस्टर केसिंग को जब ये कहानी सुनाई जाती है तो वो ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और वो उस दिन से मिस्टर केसिंग का बदलाव, जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। वो किसी बच्चे को कुछ नहीं कहते, वो एनिमल्स को कुछ नहीं कहते, वो बताती हैं। और वो सारी जो कहानी, डक वाली कहानी है, वो और चेंजिंग करके उसमें और क्लासरूम में सुनाते थे। और यही बताते हैं कि मेरी कहानी में 2 साल मैंने बहुत अच्छे से दिए और मेरे साथ मैंने बहुत खुश होकर जिए और मैं एक अच्छी एजुकेटेड पढ़ना चाहती थी और पढ़ी थी और मैंने ज़िंदगी में बहुत खुशी हासिल करी। लेकिन आपने जैसे जाना कि एनी फ्रैंक के साथ क्या क्या हुआ था, इस वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। आशा करता हूँ कुछ समझ रही होगी मेरी। ऐसी वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सी वीडियो लानी है यानी कमेंट में कमेंट करें मुझे। और उन वीडियो को, उन बच्चों को ये वीडियो भेजें जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, जिनको समझ नहीं आती। और मुझे आशा है उनको ये समझ आएगी। इस चैनल को इतना सपोर्ट करें ताकि उस बच्चे तक पहुंच सके जो बच्चे समझ नहीं पाते। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और क्या टॉपिक चाहिए। थैंक यू।